एक बात बता भाई, जो आप डीएसएल धान ला रखी है नहीं, हाँ जी भाई। उसमें एक तो पीड़ापन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। ठीक है। और एक जो घास हो है नहीं, जो 500-1500 ला रहे हैं प्योर, ठीक है। तो उसमें घास की दवाई मारा प्योर 1500 लगा रहे हैं। हाँ। ठीक है, डीएसआर में। हाँ डीएसआर में वो मिल जाते पे तो लागू मैंने उसके ऊपर। बिल्कुल। हाँ तो उसमें एक तो डंगा की, और एक पीड़ापन की समस्या ग्रोथ हो जाती थोड़ी उसमें कि मैं। देखो भाई, जहां तक पीड़ापन की बात है, चाहे उसके अंदर आप 1509 लगा रखी हो या आपने 1985 लगा रखी हो, कद्दू वाले दान में और डीएसआर में थोड़ा डिफरेंस है जो किसान साथी को समझना पड़ेगा। कद्दू वाले के अंदर पानी भरा रहता है भाई, तो वो पानी भरा रहने की वजह से उसके अंदर फेरस की कमी नहीं होती। अच्छा। और डीएसआर में क्या दिक्कत है, जिस तरह ही पानी सूखेगा अपना, तो जो सोल्यूबल फेरस है ना, वो भाई इनसोल्यूबल फेरस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसको प्लांट अपटेक नहीं करेगा। तो जो डीएसआर वाले दान में पीड़ेपन के 3 मुख्य कारण है। पहला तो है फेरस की कमी, हाँ वो आनी ही आनी है। ठीक है। दूसरा है जिंक की कमी, और तीसरा है भाई फंगस की दिक्कत। ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और उसके बीज को लगे खेत में, जैसे जिन लोग साथियों ने टाइम पे लगाया था, उनको 25 से 30 दिन हो चुके हैं भाई। हाँ। तो जड़ में फंगस भी एक कारण हो सकता है उसका। हाँ। ठीक है। अब अगर आप बात करें न्यूट्रिशन को बढ़िया करने की, तो उसके लिए भाई एक है ना, ये प्रोडक्ट है अपने पास, आस्था 13-13 करके है। हाँ। इसके अंदर जो फास्फोरस है वो 13% है, चिलेटेड फॉर्म में है, पार्शियल चिलेटेड में। हाँ। पोटास है वो 13% है। हाँ। उसके अलावा इसके अंदर सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट है भाई, मैग्नीज, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, बोरोन, कैल्शियम, मोलिब्लेडिनम, तो ये सब कुछ है भाई। तो इसका बढ़िया रिजल्ट है। जहां तक अगर आप फंगस की बात करें, अगर आपने जो प्लांट पीले हो चुके हैं, आप उनको उखाड़ के देखिए, अगर उनकी जड़ों में आपको कोई दिक्कत दिखती है कि भाई फंगस की दिक्कत लग रही है, जड़ें सफेद नहीं है, पीली हैं, या वो काली हो गई हैं, तो भाई आप है ना, जो फर्स्ट डोज डालेंगे उसके अंदर आप फंगिसाइड यूज कर लें भाई। जैसे एक तो ये सिक्सर है धानुका कंपनी का, तो इसके अंदर भाई 2 टेक्निकल आते हैं। कार्बेंडाजिम आता है भाई 12% में, और मैनकोजेब आता है 13%। ठीक है। मैनकोजेब की अच्छी बात क्या है भाई, ये कुछ ना कुछ पार्शियली जिंक भी सप्लाई करता है प्लांट को। एक जो आप दाल लगा दिया बना, वो डीएस लगा रखी है जी, जड़ भी ठीक है उसकी, वो पीड़ापन क्यों होता है उसका, पीड़ापन का? हाँ वही बताता हूँ भाई। और इसका क्या है, ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से काम करेगी। ये जड़ के कॉन्टैक्ट में आके वो भी काम करेगी और सिस्टमेटिक भी काम करेगी। इसके अलावा कई साथी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, या जो अपने खेत के अंदर बहुत ज्यादा दवाइयां नहीं डालना चाहते हैं भाई, उसके लिए ये कीबी कंपनी की रूट फिट है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है भाई, बोटेनिकल प्रोडक्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा महंगा तो नहीं है ये? भाई देखो, अच्छे प्रोडक्ट थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये 1 लीटर भाई 3 एकड़ की डोज है इसकी। अगर आपके पास बासमती या मुच्छल धान है, फिर तो इसकी 500 ml की डोज है, नहीं तो भाई ये 1 लीटर 3 एकड़ के अंदर चलेगा ये। ठीक है। आपने जो कहा कि अगर जड़ें ठीक है फिर भी पीलापन है, तो एक तो भाई आस्था 13-13 जो मैंने बताया था, आप इसका स्प्रे निकाल सकते हैं। दूसरा, आप फर्स्ट डोज के अंदर जिंक सल्फेट आप नीचे डाल दें या तो, ठीक है, तो जिंक की डेफिशिएंसी पूरी कर देगा। उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद आप फेरस सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है और आपने नीचे जो डोज है वो डाल रखी है, तो आप जिंक, चिलेटेड जिंक और चिलेटेड फेरस दोनों को मिला के आप स्प्रे करें। 1.5 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर लीटर तक आप डोज रखेंगी, और सेम स्प्रे को 1 हफ्ते के बाद आप रिपीट कर दें। तो इससे, क्योंकि हमने तीनों चीजों पे काम कर लिया, हमने जड़ पे काम कर दिया, ठीक है, हमने उसके अंदर जो पोटास जो हमने दिया है, फास्फोरस जो पोटास हमने दिया है, तो पोटास उसकी जो स्ट्रेस से उसको बचाएगा, फास्फोरस है वो उसके अंदर हरापन लाएगा तने के लिए, और जिंक और जो फेरस हमने स्प्रे से दिया है, तो उसकी सारी डेफिशिएंसी वो पूरी कर देगा। एक वो है, मतलब कि जो डीएस लगाते हैं ना, सबसे बड़ी समस्या ये आती है, डोज कब स्टार्ट करें उसकी, कब से? बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना। शुरू करें उसको। हाँ, ये काफी भाइयों के डाउट रहते हैं कि भाई डीएसआर में फर्स्ट जो डोज है वो कब डालें आप। तो एक तो आपने अपनी ग्रोथ देख के चलना है भाई, आपकी ग्रोथ कैसी हो रखी है। जो हम पौध लगाते हैं सीधी, तो 1 हफ्ते के बाद हम उसके अंदर अपना खाद डालना शुरू कर देते हैं भाई। ठीक है। हाँ, क्योंकि वो जड़ें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं उस टाइम पे। तो आज जब आपकी जो डीएसआर है, अगर वो 25 से 30 दिन की हो गई है, तो भाई आप उस टाइम उसमें डोज देना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रोथ पहले था, थोड़ा बहुत पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज का जो ध्यान रखना है भाई,
बहुत हैवी डोज नहीं डालनी है उसके अंदर। ये नहीं कि आप 1 कट्टा 1.5 कट्टा यूरिया सरकार लग रहे हैं उसके अंदर। स्टार्ट करें आप आधा कट्टा से स्टार्ट करें, आधे कट्टे के साथ में जिंक आप उसको साथ में दें उसके। उसके आप 1 हफ्ते के बाद, जैसे आज आपने फर्स्ट डोज दे दी, उसके बाद भाई आप माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। माइक्रोराजा को किसी भी हैवी फर्टिलाइजर के साथ में, हैवी केमिकल के साथ यूज नहीं करना है भाई, ठीक है। जहां तक ह्यूमिक एसिड की बात है तो ह्यूमिक एसिड को सल्फेट के साथ मिलाने से बचना है जहां तक पॉसिबल हो सके। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है, आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इस चीज के। और जो अपने डोज दे दिया अपने, जो एक आपने घास की बात करी थी, मैं वो भूल गया कि भाई अगर 1509 किसी ने डीएसआर लगा रखी है, या किसी ने नॉन हर्बिसाइड टोलरेंट अगर किसी ने क्रोप लगा रखी है, तो वो घास का नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर आप फिर रिफिट वगैरह तो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अगर आपने नॉन हर्बिसाइड टोलरेंट अगर आपने वैरायटी लगा रखी है, तो भाई अपने पास 2 बेहतरीन प्रोडक्ट हैं भाई। ये है भाई नोवालैक्ट है, ठीक है, और कोर्टिवा कंपनी का है, महंगा है, हाँ, लेकिन आपके दाने के ऊपर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इससे, जो आपने स्प्रे किया कोई है। सस्ते वाला नहीं है क्या, मतलब इसमें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है तो किसानों को भी? मतलब आप लोग को कम रेट में कोई कम प्रोडक्ट रेट जानना में, है हाँ। जो इसके लिए हो। हाँ भाई जहां तक आपने जो सस्ते की बात करी कि बजट में चाहिए, डीएसआर में आपको 2 स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे भाई। तो सेम साल्ट तो आप बार बार यूज ना करें, तो एक बार तो आपको ये यूज करनी पड़ेगी, चाहे पहले कर लो चाहे बाद में कर लो। ठीक है। एक जो इसका अल्टरनेट है बहुत बढ़िया है, ये दानुका कंपनी की कैंपा और पाई कंपनी की भाई नोमनी गोल्ड, सारे भाई जानते हैं इन दोनों प्रोडक्ट को। नोमनी गोल्ड है, ये लगभग हर बीमारी हर घास के ऊपर कंट्रोल करेगी। साथ में कैंपा डालने से भाई क्या होगा कि इसके अंदर पायरोसल्फान करके जो है इसका कॉम्बिनेशन टेक्निकल है इसका, ये डिले पे बहुत बढ़िया काम करता है भाई। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिला के और हर घास के ऊपर ये बेहतरीन काम करेगा। जो कैंपा है इसके अंदर एक 12 ग्राम की पुड़िया है, 1 एकड़ में वो 12 ग्राम की पुड़िया ही आपने यूज करनी है। और नुकसान तो नहीं होगा जी? भाई कोई भी नुकसान नहीं होगा। नोमनी गोल्ड तो फार्मर बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो नोमनी गोल्ड में थोड़ा ये रहता है कि डीला कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके लिए भाई ये चीज है, ये कर सकते हैं। सेम नोवालैक्ट है, एक ही साल्ट बार बार यूज ना करें, मैं फार्मर किसान भाइयों को यही करूंगा। ठीक है जी। जब और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर जब हम गोब की तरफ चले जाते हैं, जब अच्छा खासा अपना प्लांट मैच्योर हो जाता है, तो उस टाइम पे अच्छा हर्बिसाइड ही यूज करें। मतलब लोकल के चक्कर में उस टाइम आपकी अगर फसल ठपक जाती है, ठीक है। तो आपको ये 1700 रुपये या ये 1000 रुपये ये बहुत महंगे पड़ जाएंगे आपको। एक वो मतलब कि रिजेंट है बाहर की, वो डालते हैं, एक फ्यूरी को डालते हैं। फ्यूरी इतनी खतरनाक होती है, फिर भी डाल देते हैं लोग। भाई क्या है, फ्यूरी पहले से ही लोग डालते आए हैं, और ये फार्मर की, ये दुकान वाले की जिम्मेवारी है कि वो किसान को समझाए ये चीज। चलो बताइए भाई क्या। और तो बस दूसरी डोज कब डालें फिर? एकदम से एक तो यह होता है ना, एक बहुत ही वो होता है बाबा, एकदम से ग्रोथ कर लें इसकी। देखो, जो अगर आपकी लंबे टाइम की अगर आपने धान लगा रखा है, तो लंबे टाइम के धान के अंदर आप एकदम डोज ज्यादा ना डालें भाई, ठीक है, क्योंकि उसको आराम आराम से न्यूट्रिशन चाहिएगा, उसको आप 2 से 3 डोज में। एक वो बोलते हैं ना भाई, 1 महीने के अंदर निसार हो जाओ सारा खाद। वो जो 1 महीने वाला जो थंब रूल ना सुमित भाई, वो 1 महीने का थंब रूल होता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन की जो क्रॉप होती है 1509 होगी, उसके लिए है वो कि आप 1 महीने के अंदर सब कुछ डाल दो। अगर आपकी लंबी फसल है तो आपको वो 3 डोज में करके डालना चाहिए। अच्छा, हाँ, छोटी क्रॉप की मैं बताता हूँ। पहली डोज आप ये तो स्प्रे कर दिया, आपने बोला था फंगीसाइड डाल दिया आपने, ठीक है, फंगीसाइड डाल दिया। फंगीसाइड डाल दिया, कितने दिन के बाद दूसरी डोज दे फिर? देखो पहला क्या है, जैसे हम पहले जो बेसल डोज देंगे वो हम देते हैं यूरिया और जिंक की हम देते हैं, ठीक है। फेरस का हम स्प्रे निकाल देते हैं अगर डीएसआर है तो। सेकंड डोज रहेगी, और साथ में अगर हमने फंगीसाइड भी यूज किया था उसके, जो सेकंड हमने जो डालना है भाई, वो 8 से 10 दिन के बाद हमने यूज करना है। वो यूज करना है माइक्रोराजा प्लस ह्यूमिक एसिड अपना, साथ में मिला सकते हैं, अलग अलग दोनों को साथ में मिला के यूज करना है भाई। खाद में? खाद में यूज नहीं करना है इन दोनों को। आप अगर आपको क्वांटिटी कम लग रही है तो आप उसको माइक्रोराजा में डाल सकते हैं। पिछली बार आपने यूज किया था माइक्रोराजा, खाद में डाल के उसमें सुमित भाई देखो, माइक्रोराजा जो होता है ना, वो एक जीवित फफूंद है माइक्रोराजा, और यूरिया हर चीज के ऊपर कोटिंग कर लेता है। यूरिया बहुत जल्दी पानी में घुलता है, ठीक है। तो और इस फंगस को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब वो कवर होगी उस केमिकल के अंदर, वो सांस ही नहीं ले पाएगी, तो उसको डायरेक्ट भी डैमेज करेगा। क्योंकि अगर मान लो आप धान के अंदर बहुत ज्यादा यूरिया डाल दें,
तो अपनी फसल जल जाती है। हाँ तो हम क्या कर रहे हैं कि माइक्रो राजा को और धान को सीधा मिक्स करने लग रहे हैं। वो हवा से मॉइस्चर लेगा, यूरिया अपना काम शुरू कर देगा। तो भाई वो जो प्लांट को मार देता है उसके हाई कंसंट्रेशन, वो माइक्रो राजा को तो खत्म कर देगी भाई उस टाइम पे। तो बेस्ट चीज है आप पहली डोज में ये डालें, दूसरी डोज के अंदर आप ह्यूमिक एसिड और माइक्रो राजा यूज करें। उसके बाद अपनी फसल के हिसाब से अगर आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन है तो फाइनल डोज आप डालें। फाइनल डोज के अंदर आपने वही करना है, यूरिया आपने जितना क्वांटिटी बच गई आपकी वो यूज करें। जो भी आप यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड वो आप यूज कर सकते हैं उस टाइम। अरे वो जो पे डियासरमी जैसे परिणाम से है वो दवाई आती है वो अड़ंगे के लिए, वो कितने दिन के बाद? इमाजियोथाइपर का ये कहते हैं कि भाई 25 दिन से पहले यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका घास ज्यादा हो गया है, पेंडा से आपका कंट्रोल नहीं हुआ है, तो भाई आप इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नोवालैक यूज कर सकते हैं, नोवालैक यूज मत करिए बेशक, ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। नोमनी गोल्ड प्लस कैंपा का आप स्प्रे निकालिए। उसके बाद फिर जो लास्ट स्प्रे है वो आप इमेजाथाइपर का स्प्रे निकाल सकते हैं, तो आपको पूरा घास कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद आपको। ये अपनी शॉप भाई कोतकला के अंदर है, एग्रोमैक्स ट्रेडर के नाम से। ऑनलाइन भी हाँ भाई, फोन नंबर मैं डाल दूंगा, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, ओनर भाई ही हैं जो सामने मेरे बैठे हुए हैं। भाई का नंबर उसमें फ्लैश कर देंगे हम, चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे भाई। ठीक है, लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहे भाई, लेकिन ऑफर बहुत बढ़िया मिलेंगे आपको। और जो क्वालिटी की जिम्मेवारी है भाई, सारा माल मिलेगा वो बिलिंग के ऊपर मिलेगा, पक्के बिल्कुल पक्के बिल के ऊपर मिलेगा भाई। एक वो है, और कई बार फार्मर भाई क्या करते हैं, डुप्लीकेट सामान नहीं मिलेगा। हाँ, सारा बिल्कुल भाई साहब। मिलेगा। कई रेट बार का वो ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, उसका कई बार भाई क्या करते हैं भाई कि वो कई फार्मर कई दुकानदार भाई बोल देते हैं कि भाई बिना बिल के मैं इतना सस्ता दे दूंगा, मेरा जीएसटी बचता है। भाई कुछ नहीं बचता, वो आधा नकली माल निकाल देते हैं उसके अंदर से, और आप नकली माल डाल के भाई दुखी हो जाते हो। जो भी माल लें भाई बिल के साथ जरूर लें, फार्मर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है। ट्रेड्स में ऐसा माल आता है भाई, बिल्कुल ट्रेडिंग में मतलब नोवालैक है, नोवालैक ही लगा लो आपके लिए। बहुत तो सेम हो गया, अंदर पता नहीं क्या डाल देते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये सब अभी कल या परसों कौन सा गांव है वहां पे पकड़ा है भाई। पंजाब नहीं पंजाब नहीं, हरियाणा में ही। अच्छा भाई 30 लाख का माल पकड़ा है, और वहां पे हर चीज की उसके ऊपर वो थी। पीआई कंपनी के लोगों उनके पास पड़े हुए थे, कोर्टिवा के लोगों उनके पास पड़े हुए थे। मतलब जो महंगी हम कहते हैं दवाई है ये भाई, इसमें कुछ नहीं बचता भाई दुकान वाले को। ये लोग 15-15 रुपए में दे दे हैं, नहीं मिलेगी भाई। ठीक है ना, वो नकली ही है भाई। उसका 1850 की सेल है, मतलब 2000 तक की सेल है इसमें, 1850 देते हैं अब तो। बिल्कुल भाई, हाँ, बिल के साथ देते हैं भाई। बिल के साथ जो माल लें भाई बिल के साथ लें। और आप कोशिश करें, जैसे धानुका हमारे पास एक्सक्लूसिव है भाई। धानुका के प्रोडक्ट हमारे पास बहुत बेहतरीन मिलेंगे। एक दो कंपनी और हैं जिनसे हम सीधा जुड़ रहे हैं, सुमोटो में है। तो भाई बिल जरूर लें भाई। 10 रुपए महंगा पड़ेगा लेकिन आपको बढ़िया माल मिलेगा, है ना। बिना बिल के सस्ते के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ट्रेड में ऐसा माल आ रखा है भाई, बस पूछो ना, वो बहुत बुरा हाल है। पीछे मैंने उसमें वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब भाई करोड़ों के माल। अभी इलेक्ट्रॉन कौन सी कंपनी के आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक दवाई आती है भाई, सिंजेंटा का इलेक्ट्रॉन आती है शायद है ना। हाँ। तो उसके लिए सिंजेंटा कंपनी ने खुद डाला है कि भाई मार्केट से जो भी आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो वो सोच समझ के ले। इतनी ज्यादा उसकी काला नकली माल आया हुआ है। बात ये बिल के साथ लेना, तो सामान लेना बिल्कुल, वरना मना ही कर दो। बिल के साथ लो, और जो बंदा ट्रस्टेड बंदा है जिसकी रेपुटेशन है भाई उससे ही मार लो, है ना। वैसे माल उठाने की जरूरत नहीं है भाई। ये आपको कैसा कन्वर्सेशन लगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा। आपके कोई और डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, उनका भी हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।